जय सिया राम। जय श्रीमन नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण वैदिक ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं उपस्थित हूँ नए विषय वस्तु को लेकर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर, कमेंट्स और लाइक करें। बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मित्रों, आज मैं उपस्थित हूँ नए कुंडली को लेकर के, जो कि स्वतंत्र भारत की कुंडली है। और यह कुंडली क्या कहती है, इसके विषय में आज संपूर्ण विश्लेषण हम लोग करेंगे। भारत 15 अगस्त 1947 को समय 12 बजे दिन में आज़ाद हुआ था। जैसा कि हम सब देशवासी इस चीज़ को जानते हैं। यह भारत की कुंडली है, वृषभ लग्न की कुंडली है। इसका राशि कर्क राशि है। इस लग्न का स्वामी शुक्र है। कर्क राशि सूर्य है। और पुख नक्षत्र है। पुख नक्षत्र में चंद्रमा शासक ग्रह माना जाता है। ये चंद्रमा कर्क राशि में भारत को मजबूत पारिवारिक मूल्यों वाला, एक भावनात्मक पालन पोषण करने वाला और पारंपरिक राष्ट्र बनाता है। राशि स्वामी होने के नाते आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में उतार चढ़ाव का संकेत देता है। वृषभ राशि में राहु, लग्न में राहु और वृश्चिक राशि में केतु, छाया ग्रह। और केतु भारत के भाग्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृषभ राशि में राहु विदेशी संबंधों, व्यापार, समझौता और कूटनीतिक संबंधों में चुनौतियों का संकेत देता है। भारत को महत्वाकांक्षी, नवोन्मेषी और निरंतर विकसित यह राहु बनाता है। यह भारत को तेजी से आधुनिकीकरण और तकनीकी प्रगति की व्याख्या करता है। भारत पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष का इतिहास रहा है, जो इस प्रभाव को दर्शाता है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव में मंगल की। द्वितीय भाव में मंगल भारत के उत्तर और पश्चिमी दिशा को इंगित करता है। जहां भारत का हिस्सा कश्मीर आता है, यह बार बार समस्या आती है। समय समय पर
युद्ध और अस्थिरता का स्थिति बनता है। स्थिर लग्न के कारण भारत हर समस्या से बचा रहता है। साथ ही पड़ोसी देशों की हरकतें हमेशा तनाव के कारण बनती है, लेकिन तीसरे भाव में मंगल बली होने के कारण भारत हमेशा अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करता है और करता रहेगा। तीसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा, कर्क राशि में चंद्रमा स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली के सबसे खास और दुर्लभ योग की बात करें तो यह कुंडली का तीसरा भाव है, जहां सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि कर्क राशि में बैठकर पंचग्रही योग का निर्माण कर रही है। तीसरे भाव में चंद्रमा जनता के भावनाओं के और लोगों के मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है। कर्क राशि में चंद्रमा अपनी ही राशि में बली होता है, जो भारतीयों की गहराई से भावुक, देशभक्त और परिवार उन्मुख बनाता है। यह एक मजबूत मीडिया, संचार उद्योग और राजनीतिक सक्रियता का भी संकेत देता है। हालांकि इस स्थिति के कारण राष्ट्रीय स्तर पर जनमत में उतार चढ़ाव, विरोध और भावनात्मक निर्णय लेने की संभावनाएं बढ़ सकती है। कर्क राशि में सूर्य की बात करें तो तीसरा भाव में सूर्य सरकार और नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है। कर्क राशि में यह भारत के नेतृत्व को गतिशील बनाता है, जनता के भावनाओं को प्रति संवेदनशील बनाता है। यह स्थिति मजबूत राष्ट्रवादी नेतृत्व, सरकारी नीतियों में लगातार बदलाव और भावनात्मक रूप से जनता से जुड़ने वाले नेताओं की व्याख्या करता है। कर्क राशि में अगर बुध की बात करें तो बुध बुद्धि, व्यापार और संचार को नियंत्रित करता है। अगर बात करें बुध की मजबूती के कारण भारत ने शिक्षा, आईटी, मीडिया और कूटनीति में उत्कृष्टता हासिल की है। हालांकि इसे परिणाम स्वरूप राजनीतिक बहस, मीडिया का प्रभाव और कभी-कभी गलत सूचनाएं तेजी से फैलती है। अब बात करते हैं कि कर्क राशि में शनि की क्या स्थिति होती है। तो तीसरे भाव और कर्क राशि में शनि अनुशासन और कठिनाई ग्रह, जो शनि है वह कर्क राशि में है। शासन और अधिकार
को नियंत्रित करता है। शनि की उपस्थिति के कारण बुनियादी ढांचे और अचल संपत्ति में धीमी लेकिन स्थिर वृद्धि हुई है। हालांकि यह शनि जो है शासन, राजनीतिक अस्थिरता और कृषि चुनौतियों के कारण संघर्ष का भी संकेत देता है। इस स्थिति के कारण भारत के राजनीतिक अशांति, आर्थिक संघर्ष और आंतरिक संघर्ष के इतिहास में देखा जा सकता है। अगर बात करें शुक्र की, तो शुक्र कर्क राशि तीसरे भाव में भारत की सांस्कृतिक और कलात्मक समृद्धि को बढ़ाता है, जिससे यह सिनेमा, संगीत और फैशन के लिए वैश्विक केंद्र बन जाता है, जिसमें बॉलीवुड का प्रमुख प्रभाव है। यह स्थिति फैशन, कपड़ा, आभूषण, पर्यटन और आतिथ्य जैसे उद्योगों के लिए भी अनुकूल है, जिससे भारत इन क्षेत्रों में एक प्रमुख खिलाड़ी बन जाता है। अब बातें करते हैं कि गुरु की प्रमुख भूमिका भारत के लिए क्या है। तो तुला राशि और छठे भाव में बैठा गुरु वृद्धि और विस्तार का ग्रह गुरु तुला राशि में बैठा हुआ है, जो कूटनीति और कानूनी मामलों को प्रमाणित करता है। स्वास्थ्य सेवा और शत्रुता का प्रतिनिधित्व करने वाले छठे भाव में स्थित गुरु भारत को एक मजबूत न्यायिक प्रणाली और बढ़ते स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र प्रदान करता है। हालांकि यह कानूनी लड़ाई, नौकरशाही और देश के भीतर शांति बनाए रखने में चुनौतियां भी लाता है। अब बात करते हैं प्रमुख दशा के बारे में कि भारत ने अपने भाग्य को आकर देने वाले विभिन्न महादशाओं या ग्रह काल के अंदर में अनुभव क्या किया है। जैसे शनि की महादशा 1947 से 1965 तक चली। उस महादशा में भारत ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, युद्ध और आर्थिक कठिनाई की। उसके बाद केतु के उसके बाद बुध की महादशा 1965 से 1982 के अंदर में संचार, मीडिया और शिक्षा में वृद्धि लाई। जब केतु की महादशा 1982 से 1989 में चली, तो भारत में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक चुनौतियों का सामना करता रहा। शुक्र की महादशा 1989 से 2009 तक चली। इस महादशा में भारत आर्थिक उदारीकरण और युद्ध जैसी स्थितियों का सामना किया। 2009 से 2015 तक सूर्य महादशा में भारत तकनीकी, शिक्षा और देश के विकास में तेज रफ्तार से उन्नति का कार्य किया। और 2015 से 2025 तक आज तक चंद्र की महादशा में भारत अभी चल रहा है। चंद्र की महादशा में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत का उदय हुआ। जन कल्याण,
राजनीति को संचालित करने वाली भावनाएं और सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर अधिक ध्यान, उथल पुथल युद्ध जैसा माहौल बना रहेगा। महंगाई चरम सीमा पर रहेगी और भारत विजयी होगा।